हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं आज हम क्लास 10th की। इसमें आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका नाम है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपको दो इक्वेशन दी होगी, आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लो या फिर सेकंड में से निकाल लो, और जिस में से वैल्यू निकाल ली है उसको छोड़ के उससे दूसरी में आपने क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ये कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू को पुट करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक समीकरण से दूसरे समीकरण, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास 3 मेथड आएंगे जैसे मैंने शुरू में बताया था। लेकिन हमारा जो देखो, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मतलब 1% चांस है, सिर्फ 1%। ध्यान से सुनिएगा कि जिसमें ये लिखा हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है जी, 3 मेथड्स को यूज करेंगे हम इस चैप्टर में। तीनों मेथड इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अच्छा आसान मानता हूँ एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड से ही मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। बस मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा कि बच्चे ये ना कहें कि हमारे एग्ज़ाम में तो ये आ गया था जी और आपने ये छुटवा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे हम सारे टॉपिक। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा किफ़ायती, वो कहते हैं जो ज़्यादा अच्छा हो वही काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड है, सबसे आसान है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आज सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं हम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी है और ये हमें दिया है जी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने ज़ुबान से अपनी बोला है, एक में से वैल्यू निकाल लो दूसरी में पुट कर दो, या दूसरी से वैल्यू निकाल लो फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन पार्ट समझ में आ गए। देखो, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं वो हैं हमारे 6 पार्ट। 6 के 6 पार्ट में आपको कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कराऊंगा। ठीक है, ओके, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 14। इट इम्प्लाइज, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो y उस साइड क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या बोला मैंने कि जो हमारी ये x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है और x की वैल्यू क्या रखनी है, 14 माइनस वाई। ध्यान से देख लीजिए, ये है हमारा x, और जहाँ पे हमें x मिलेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। रख दिया x की जगह 14 माइनस वाई, फिर क्या है, माइनस वाई है और इजिकल टू क्या है जी, 4। ध्यान से बिल्कुल, इट इम्प्लाइज, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 को उस साइड ले जाते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस वाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14। तो क्या मिला हमें, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10 मिला। 14 माइनस 4 10 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। चलिए, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2, 2 से 5 पे कैंसिल हो गया, इट इम्प्लाइज y हमें मिल गया जी 5। ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या है ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए बार बार के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेथड है हमारा इस चैप्टर का। 3 मेथड हम करेंगे, बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल ली हमने x की, इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा किस में, सेकंड इक्वेशन में, तो हमें y मिलेगा। ठीक है, y मिलेगा क्योंकि x तो हमने ख़त्म ही कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अब दोबारा से क्या करते हैं, अब कहते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब मैं थर्ड में पुट कर दूंगा, y की वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। वी गेट, क्या मिलेगा हमें,
y इज इक्वल टू 5 है, देखो 14 है माइनस y है, तो 14 माइनस y की जगह क्या आएगा 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 होता है जी हमारा 9। ठीक है, तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाती है, y की वैल्यू भी आ जाती है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंड्स x इज इक्वल टू 9 कोमा y इज इक्वल टू 5। ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बार बार पूछ सकते हैं। पूरा मेथड एक एक स्टेप मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, एक पार्ट में क्या है 20%, 30%, 40% समझ आएगा, सेकंड करवाऊंगा, फिर फर्स्ट थर्ड करेंगे, तो इस तरह से आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, गारंटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है जी, वही मेथड, देखो कोई भी एक मेथड है वो चेंज तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं हम। देखिए ज़रा, फर्स्ट से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू s निकालते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 3 + t आ जाएगा। t को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बना दीजिए, क्योंकि प्लस में और t में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस s की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ s, इसको थर्ड दे दीजिए, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए ज़रा, s/3 है, तो s की वैल्यू क्या है 3 + t। देखो ये है आपका p/q की फॉर्म में। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। ठीक है, तो s/3 है, यानी कि 3 + t/3 हो जाएगा, प्लस t/2 है, यहाँ कुछ वैल्यू सेम रहेगी, इज इक्वल टू किसके जी 6 के। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, शाबाश। एलसीएम लेते हैं, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 यानी कि 3 + t के साथ हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = यानी कि 3t हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6। इम्प्लाइज 2 की 3 के साथ करेंगे, देखिए 6 आएगा, प्लस 2t आएगा, प्लस 3t आएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 6, क्योंकि 6 उस साइड चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है वैल्यू। देख लो, वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, 6 आया, 3 की टेल पे 6 आता है 2 पे, तो 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 की टेल पे 6 आता है 3 पे, 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 6। ये आ गया जी आपको। ठीक है, अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना आता तो वो भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, कैसे किसको डिवाइड किया जाता है, कौन सा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, बस इतना सा याद रखो। क्या बन जाएगा आपका, इट इम्प्लाइज 6 + 2 + 3 हो जाएगा आपका 5t, इज इक्वल टू 36। देखो 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 - 6 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज 5t इज इक्वल टू 30, तो ये हो गया 5 1 जा एंड 6 जा, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6। आ गई t की वैल्यू 6, बस t आ गई तो हम s भी निकाल लेंगे अब आसानी से। ठीक है, now put the value of t in equation थर्ड दिया था ना हमने नाम, वेरी गुड, वी गेट क्या मिलता है हमें, देखिए ज़रा, s इज इक्वल टू 3 + t, t क्या है 6, वेरी गुड, बिल्कुल जी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई बस। ठीक है, दिक्कत भी क्या है, हमें एलसीएम लेना आता है, सारी चीज़ें पता है हमें कैसे करना है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें s भी आ गया और हमारे पास t भी आ गया। ठीक है, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, तो हैंस s इज इक्वल टू आया 9 और t इज इक्वल टू आया 6, ये दोनों सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, बार बार देखिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ आता तो फिर समझिए, ऐसे करके आप करते रहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं शुरू। क्या कहता है थर्ड पार्ट में, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए बेटा जी। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपकी जो स्टेटमेंट क्या क्या दी हुई है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो कहता है 3x - y = 3
और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, बन गई बात यहाँ से, आ गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से 3x है, यहाँ पे 9 माइनस समथिंग है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू निकाल लें, y की निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर x की निकाल लेंगे तो 3 डिवाइड में मतलब काफ़ी उलझन सी होगी, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए ज़रा, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, y साइड आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 3 हो गया। ध्यान से देखिए, इस y को पॉजिटिव, क्योंकि y की वैल्यू निकालने y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y को मैं इस साइड ले आया, इस 3 को मैं इस साइड ले आया, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस 3। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, एज यू विश। तो अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। नेमिंग तो दिया नहीं हमने, कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें, हम प्राप्त करते हैं। देखिए ज़रा, y की वैल्यू कर रहे हैं ना, अब की बार उल्टा कर रहे हैं। दूसरे में फर्स्ट जो पार्ट की तुलना में पहली करें, अब देखते हैं क्या होता है। हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो 9x तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3y, y क्या है आपका 3x माइनस 3 है, इज इक्वल टू आपका है जी 9। ठीक है यहाँ तक। चलिए 9x माइनस 3 की 3 के साथ करेंगे माइनस का 9x, माइनस माइनस हो गया प्लस 9 और इज इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज, तो ये क्या होता है, 9x से 9x कट हो गया उत्तरे, तो ये तो हो गया 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि दोनों इक्वेशन फिर सेम है। हाँ 3 जा अगर कॉमन ले लें, ठीक है। और जब आपके पास x और y की वैल्यू ना निकले, दोनों स्टेटमेंट में इक्वल आ जाए, तो वहाँ होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, ये तो देखो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया बस हमारा यहीं पे। 9 इज इक्वल टू 9, बिल्कुल अभी 9 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x और y तो आएगा ही नहीं, सारी वैल्यू उन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, कुछ भी रख दो आप। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉर वैल्यू, हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप x की रखोगे, y मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी वो नहीं है इनके अंदर। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आगे। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे होता है ना जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन। और तो एक सो वी कैन नॉट obtain a specific so we cannot obtain a specific value of x and y, कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिख दें हैंस, बस हैंस इक्वेशंस हैज़ या फिर हैव, प्लूर दो है ना, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए जी, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे इसके तो हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। चलिए फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं प्यारे से बच्चों के लिए अपने। देखिए जी, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। फोर्थ पार्ट की समीकरण लिखता हूँ मैं, आपके पास क्या क्या दी हुई है। 0.2x प्लस 0.3y, ओहो हो y इज इक्वल टू 1.3, कोमा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2। इसमें पॉइंटों को देख के नहीं डरना आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन में खास बात है, आप ध्यान दीजिए, हर एक में जो पॉइंट है ना वो एक के बाद है, 0.2, 0.3, 0.1, एक मतलब एक डेसिमल के बाद बस पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबके पॉइंट हटा दीजिए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, क्योंकि देखो इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10, जब एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बना दिए ना आसान आपके लिए, समीकरण बन गई, बस आपकी इक्वेशन बन गई।
इसको हम देंगे सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है, अब वही काम करना है बस। चलिए नाउ अब देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कोई बात नहीं, डिफ़िकल्ट है तो क्या वो करेंगे हम। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है हमने तो इस 3y को साइड लेके जा। अब देखो इनमें दोनों के साथ वो दिया, क्या कहते हैं उसको, कोफिशिएंट x के साथ भी और y के साथ भी है, तो कोई सी वैल्यू निकाल लो, देखो डिवाइड में तो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 13 माइनस 3y, ये 2 है, डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है सेकंड में। चलिए ज़रा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए ज़रा क्या मिलता है। तो हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ x को इन इक्वेशन 2 में करना भाई, सेकंड लिखना था, थर्ड कैसे लिख गया हम, ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं हम। चलिए सॉरी, सेकंड में करते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या है 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारे सामने 13 माइनस 3y बाई 2। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 13 माइनस 3y बाई 2, फिर क्या है प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 23। ओके जी। चलिए इस पेज को मैं साइड में रख देता हूँ, सॉल्व करते हैं अब इसको हम। हमारे पास इक्वेशन आ गई है कंप्लीट। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी चेक करते हैं। देखिए अब 2 की टेल पे ये कैंसिल हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात होगी भाई, ठीक है जी। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 की देखो 13 के साथ करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 2 की जब 3 के साथ करेंगे माइनस 2 3 जा 6y हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आएगा 23 के आ जाएगा। ध्यान से बिल्कुल, 2 था डिवाइड में, हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 की 13 के साथ करी 26, 2 की 3 के साथ करी माइनस का 6y, 5y इज इक्वल टू 23। इट इम्प्लाइज ये बन गया आपका माइनस का y सिर्फ, और उधर जाके 23 माइनस का 26 हो गया, तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया जी आपके पास, माइनस का 3 बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सही बन गई बात, बिल्कुल। चलिए अगेन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में पुट करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या था 13 माइनस 3y, 3y, y की जगह क्या आया हमारा 3 आया, डिवाइडेड बाय 2। चेक करते हैं, 13 माइनस 3 3 जा 9 बाय 2, 13 माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन, हैंस x इज इक्वल टू क्या आया 2, और y इज इक्वल टू क्या आया था जी हमारा 3। तो ये आपके आ जाएंगे आंसर। इजी है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, वेरी गुड, ठीक है। पर जब आप एलिमिनेशन मेथड करोगे तब आप कहोगे ओहो ये तो उससे भी इजी है। चलिए, मेरा फ़र्ज है आपको सारे मेथड सिखाना, तो मैं तो आपको सारे मेथड ही सिखाऊंगा। आपने मेरे कहने से भी मैं भी कहूँगा कि अगर आपके पेपर में नहीं लिखा हुआ है कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आप भी एलिमिनेशन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, फोर्थ पार्ट हमारा हो गया है, फिफ्थ पार्ट करते हैं शुरू। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है हमें। फिफ्थ पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये तो करवाना पड़ेगा भाई, रूट वाली वैल्यू तो फिर हमारे बच्चे कह देंगे कन्फ्यूजन है जी। चलिए कोई बात नहीं। फिर वही प्रोसीजर, एक वैल्यू एक से निकालनी है और दूसरी में पुट कर देनी है। चलिए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं,
रूट टू एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री वाई के हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का रूट थ्री बाय रूट टू और y। देख लो ध्यान से, कभी कहो कि समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा, देखते हैं ज़रा क्या मिलता है। तो वैल्यू सही है ना, माइनस का रूट थ्री वाई हो गया और डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू है, चलिए तो रूट थ्री एक्स की जगह है माइनस रूट थ्री बाय रूट टू और y माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू किसके है, 0 के। ओके है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है हमें। रूट थ्री की जब रूट थ्री के साथ करेंगे तो रूट नाइन किसका रूट होता है, 3 का, यानी कि माइनस का 3 बाय रूट 2 और ये आ गया जी y। ठीक है, माइनस का रूट 8 y इज इक्वल टू 0। ईजी हो गया वैसे ये तो क्वेश्चन। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 बाय रूट 2 और माइनस रूट 8 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। रूल क्या कहता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी। अब 0 के नीचे तो कुछ भी हो, एनीथिंग, वो क्या बना देगा सबको 0। तो y क्या आ गया आपका 0। ठीक है, अब फिर दोबारा से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, देखिए ज़रा, थर्ड में करना होता है, हम थर्ड इसको दे देते हैं नेम, 3 वी गेट, देखिए क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 0 है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री बाय रूट टू और y की जगह 0। अरे वाह, तो ये भी 0, यानी कि इसमें हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या मिले, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए 6th पार्ट है, स्टेटमेंट मैंने आपके लिख दी है, दोनों इक्वेशंस बना दी हैं हमने। अब देखो दोनों ही इक्वेशन p बाई क्यू की फॉर्म में है और यहाँ से x की वैल्यू निकालना थोड़ी मुश्किल है। पहले इसको लेके जाएंगे, फिर ये 3/2 है, 2/3 हो जाएगा, इसको यहाँ पुट करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। देखिए जैसे इसका एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, 2 की टेल पे 6 आएगा 3 पे, तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस 3 की टेल पे आता है 2 पे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 12। इट एम्प्लाइज 9x माइनस का 10y, 6 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 6 2 जा माइनस का 12। ये बन गई जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, 6 आ गया एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा, वहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की, चेक कीजिए किस चीज़ की निकाल लें। y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 9x उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और जी उसके बाद क्या करें फिर, मेरे ख्याल से y की वैल्यू निकाल लेंगे ना और यहाँ पुट करेंगे, तो कैंसिल तो तब भी नहीं होगा। ठीक है, फिर तो किसी की निकाल लो, चलिए। तो नाउ यहाँ से देखिए 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 है, 10 इस साइड आके हो गया प्लस का, ये 9 चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा -12 प्लस 10y और डिवाइड में क्या जी 9। थोड़ा सा इसीलिए बस मुश्किल हो जाता है ये मेथड, बाकी तो कुछ नहीं है। x की वैल्यू सही आ गई, -12 प्लस 10y, अच्छा जी x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y बाई 9। ठीक है, चलिए आप करते हैं पुट दी वैल्यू, इसको थर्ड मान लें, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन 2x x की जगह क्या है, माइनस का 12 है, प्लस का 10y है, डिवाइडेड बाय 9 है,
और जी फिर क्या है, प्लस का 3y है और इज इक्वल टू किसके है 13 के। 2x x की जगह वैल्यू आ गई प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना और वो भी बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से। अब क्योंकि देखो ये 9 इससे कैंसिल हो जाता तो एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़ती, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तभी मैं सोच रहा था ना वो पहले के कोई कैंसिल हो जाए, ना एक्स में हो रहा ना वाई में, कोई बात नहीं। अब 2 की जब 12 के साथ करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, 2 की जब 10 के साथ करेंगे प्लस का 20 हो जाएगा वाई, और डिवाइड में 9, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होती है वो सिर्फ कहाँ होती है, नोमिनेटर के साथ होते हैं, डेनोमिनेटर के साथ नहीं होती। ठीक है, प्लस का 3y इज इक्वल टू है जी 13, नीचे 1 लगा लें, चलिए फ़ायदा हो जाएगा हमारा। 9 एलसीएम आया तो 9 1 जा 9 एज इट इज रहेगा, माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 1 की टेल पे 9, 9 पे 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ध्यान से, इट इम्प्लाइज। अब क्या करते हैं, पहले 9 को साइड लेके जाएंगे, माइनस का 24 हो गया प्लस 20 प्लस 27 हो गया आपका 47y इज इक्वल टू 13, 9 जा कितना होता है 9 3 27 117। ठीक है, अब ये 24 साइड जाके प्लस कर देते हैं तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 क्या मिलेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कोई बात नहीं, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 141। ठीक है, अच्छा जी 141 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 47, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 141/47। कैंसिल कीजिए अगर होता है तो 3 पे 3 7 जा 21 3 4, अरे वेरी गुड, पूरा करो, इट इम्प्लाइज y हमें मिल गया जी 3। चलिए बहुत वेट करवाया y ने भी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में, यस थर्ड में, वी गेट थर्ड इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, y क्या मिला हमें 3 मिला, डिवाइड में क्या है 9। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका माइनस का 12 आ गया प्लस 30 हो गया जी, और डिवाइड बाय 9, 30 12 होता है 18/9, ये आ गया जी आपका 2। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हैंस द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या 3, बस। ठीक है, ये आपकी x की और y की वैल्यू आ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी अब देखो फर्स्ट के थे 6 पार्ट, 6 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर देखो लिखा हुआ मिलता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिलता तो हम एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसा करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है जी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, चलिए पहले तो क्या करते हैं x और y निकालते हैं, तभी तो हम m निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या कर सकते हैं हम x निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकाल लें कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर मैं x की निकालता हूँ तो 2 डिवाइड में जाएगा x की जगह, ठीक है x की ही निकालते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया जी 11 माइनस का 3y हो गया, टेम्पलाइज x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस का 3y और डिवाइड में आ गया 2। ये है आपके फर्स्ट और ये है हमारी सेकेंड। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्योंकि फर्स्ट से निकाल लेंगे तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से अगर बाई चांस निकाल लें तो फर्स्ट में रखेंगे। वैसे अभी तक कोई मौका तो आया नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए देयरफॉर क्या बन लेगा 2 है, x है, x की जगह क्या है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, अच्छा जी माइनस का 4y और माइनस का 24। ध्यान से देखिए 2x, x की जगह वैल्यू रख दी, माइनस का 4y एज इट इज़ और माइनस का 24। फ़ायदा हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेरी गुड।
11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है जी, हमारे मेथड ही बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से कीजिए। माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7y हो गया, माइनस का 24 माइनस 11 हो गया। देखिए क्या मिलता है हमें, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 4 और 1 5 2 और 1 3 माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू तो आ गई जी हमारी 5, आ गया हमारा y 5। ठीक है, ओके। अगर आपका y 5 आ गया तो आगे देखते हैं, फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। चलिए क्या मिलता है जी थर्ड इक्वेशन में, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y है, तो y की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, और डिवाइड में क्या है आपका 2 है, तो ये बन गया 11 माइनस 5 3 जा 15/2 माइनस 4/2 यानी कि माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, माइनस का 2 मिला। तो x तो आया -2, y आ गया हमारा 5। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन दी थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखते हैं, x भी आ गया y। अब आपको लिखना है पुटिंग, अब आप पीछे वाले क्वेश्चन को भूल जाइए, नया आ गया सब कुछ। पुटिंग x इज इक्वल टू -2, अच्छा जी, कोमा y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 वी गेट। क्योंकि वो कहता है कि x और y निकाल लो, फिर यहाँ से जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो m बचेगा, फिर आप n की वैल्यू निकाल लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरह से आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताना भूल गया, ये बहुत बार आया हुआ पेपर में, बहुत बार। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं पता, आपकी बार भी आ सकता है। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या है, 5 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2 प्लस 3। तो ये क्या बन गया, ये माइनस का 2m बन गया, 3 को शेयर ले जाते हैं, 5 माइनस 3 हो गया, तो क्या बचता है आपका -2m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है जी, m इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, -1 जी। इसीलिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में x और y तो हम निकालते आ रहे हैं। अब इसमें x भी निकाला और y भी निकाला, और फिर दोबारा उसने एक और कंडीशन लगा दी कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, थोड़ा सा ऐड कर दिया उसने। तो यहाँ से हमने x और y हमने निकाल लिया, x और y इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस का 2m, 5 माइनस 3 2 होता है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस एज इट इज़। ओहो, माइनस तो लगाया ही नहीं, देख लो भाई दिमाग। ओके, m इज इक्वल टू -1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।